जय माता जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। मैं अर्चना तिवारी। बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। और हमारे चैनल को पूरा वॉच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो चलिए जानते हैं, जो लोग अपने दुश्मन से परेशान होते हैं और बगैरत किसी चीज़ के लिए वो बार-बार आपको परेशान करता है और शत्रुता किए रहता है, तो ये किसी जन्म का आपका दोष है जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप इससे परेशान ना हों। इन सारे उपायों को करें और ज़रूर आप इस बात से छुटकारा पा जाएँगे और वो इतना परेशान हो जाएगा कि खुद का बिगाड़ लेगा और उसको नाश होना निश्चित हो जाएगा। तो इस बात को जानते हैं, सबसे पहले जब आप अपने दुश्मन से, उसके बातों से, उसके कामों से परेशान हो जाएँ और एक बार वो आपको बिना किसी गलती और दोष का सताता जाए, तो सबसे पहले हनुमान जी का स्रोत है और उनके चरण कमलों में शनिवार का को या मंगलवार को एक पान का पत्ता लें। उस पान के पत्ते पे बिना किसी जर्दा के, सुपारी के सिर्फ़ मीठी चीज़ें डलवाएँ, जो बिना किसी नशा का होता है वो डलवा कर और सवा पाव या जितनी आपके पास व्यवस्था है उस तरह से, तो जितना गुड़ डालिए उतना मीठा होता है। तो इन सिंदूर को लें, पीला सिंदूर, और हनुमान जी की मंदिर जाएँ, मीठा पान लेकर और वो सिंदूर लेकर उनके शरीर में पूरा लगाएँ और उस पान को उनके मुँह पे टच कराकर और छूकर नीचे उनको जैसे खिलाया जाता है, खिलाकर उनके चरण में रख दें और प्रार्थना करें, हे हनुमान जी, हम इस व्यक्ति से उसका नाम लेकर तंग हो गए हैं, हमारी दुश्मनी है और वो हमसे बार-बार हमारी परेशानियों को बढ़ाता जा रहा है, हम उससे तंग आ गए हैं और हमसे अब उसका व्यवहार देखा नहीं जाता है, ना सहा जाता है और ना तो हम सह पा रहे हैं। अब इसमें असमर्थ हैं, अब हमारी जीवन नैया को और इस बाधा को आप टालेंगे और स्वयं आप इस चीज़ से हमको बचाएँ और उसको दंडित करें। इस तरह से कहकर उस पान को उनके चरण में रख दें, अपनी प्रार्थना बोलकर, अपनी विश बताकर और वहाँ से पलट कर फिर पीछे ना मुड़ें और चले जाएँ। ये नहीं कि उस पान को भी ले जाएँ, वो पान जिसके भाग्य में प्रसाद होगा, भगवान स्वयं उसके तक पहुँचा देंगे। ऐसा आप करेंगे और 5 शनिवार या मंगलवार को करेंगे, उसके बाद आप स्वयं रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके ही अनुसार काम हो रहा है और भगवान उसको दंडित कर रहे हैं। दूसरा नियम ये है कि जब आप ज़्यादा परेशान हो जाएँ, इससे भी ज़्यादा परेशान हो जाएँ और तत्काल का कोई उपाय चाहते हो, तो 108 पत्ता जो मदार का होता है गाँव में, हमारे वहाँ तो मदार ही बोला जाता है। तो जो मदार का पत्ता होता है, उसको 108 पत्ते ले आएँ, गंगा जल से अच्छे से धुल के और उसपे श्री राम कह के या श्री ही राम दूताय नमः मंत्र लिख के किसी पतले चीज़ से, अगर नहीं होता है तो श्री राम ही लिख दें। लिख कर 108 पत्ते का माला बनाएँ और हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी को चढ़ाकर अपनी विश बोलकर प्रार्थना करें कि अब आप रक्षा स्वयं करें और हम इस व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी बीमारी से परेशान हो गए हैं। आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिस रूप से वो व्यक्ति आपको सता रहा होगा या बीमारियाँ सता रही होंगी, तत्काल आपको निवारण मिलेगा, रास्ता मिलेगा और वो खुद ही अपने नर्क का द्वार खोल लेगा और उसका नाश होना निश्चित हो जाएगा। तीसरा उपाय ये है कि जब आप किसी दुश्मन से ज़्यादा परेशान हो जाएँ और उससे इतना परेशान हो जाएँ कि खुद को बचाने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके छत्र छाया में खड़े होने के लिए, आप पे किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े इसके लिए और आप जो करने जा रहे हैं उस चीज़ में कोई बाधा ना उत्पन्न हो उसके लिए, इस मंत्र को पढ़ें, 108 बार पढ़ें, शुक्रवार को और सोमवार को ज़रूर पढ़ें। अगर पढ़ सकें तो रोज़ पढ़ें, अगर टाइम नहीं है तो शुक्रवार और सोमवार को, क्योंकि मरा-मरा करते-करते राम-राम आ ही जाता है। तुलसीदास की तरह जिन्होंने इतना बड़ा रामचरितमानस लिख डाला। तो इसलिए अगर पहली बार नहीं आता है, तो ध्यान से धीरे-धीरे पढ़ें, बस गलत ना पढ़ें, बुक देख कर पढ़ें, याद हो जाए तो जल्दी पढ़ लेंगे। तो इस मंत्र को पढ़ लें। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, ओम सर्वबाधा प्रशन्यं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव तत्त्वकायाकारे मम श्री विनाशनम्।
इस मंत्र को पढ़ेंगे तो माता रानी अपना आशीर्वाद बनाएँगी और हर दुष्ट के काले नज़र से आपको दूर रखेंगी और उनकी बागडोर हमेशा आपकी रक्षा करेगी। और जिन बच्चों को परेशान हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी उनको विद्या अर्जित होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इस परेशानी का सबक है किसी की बुरी नज़र लग रही है, बार-बार तबीयत खराब हो रही है और विद्या आते हुए भी परेशान है क्योंकि उसके द्वारा दिया हुआ वो पढ़ने नहीं देता और मार्गदर्शन कोई नहीं कर पाता है, वो परेशान से भी परेशान होता जाता है। तो इस मंत्र को पढ़ें। ओम विदा समस्त वास्तव देवी स्त्रिया समस्त जगला जगत्सु तत्वकाया पुरी मैं वत का स्तुति स्तुति परा परक्तु। ये भी दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है और इस मंत्र को पढ़ने से अगर किसी को विद्या अर्जन में दिक्कत आती है और परेशानियां दूसरों के द्वारा दी गई होती हैं तो उससे छुटकारा पा जाता है। इस तरह से आप जब चाहें और जहाँ चाहें अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं और माता दुर्गा की, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा पाएँगे और हनुमान जी की कृपा अति विशेष आप पे अपनी छत्र छाया बनाएगी। ऐसे सारे मंत्रों को जानने और सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी अगली वीडियो आने तक आप तक जल्दी से पहुँच जाएगी। इसलिए लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और जितना हो सके उतना दूसरों तक अच्छाइयों को पहुंचाने के लिए अपनी सेवा को ज़रूर लगाएँ और जय माता जी, हर हर महादेव हमारे आशीर्वाद बनाए रखें।